उसकी पत्नी और बेटा एक कच्चे मकान में बैठे हैं। रामू धूप में से चलकर आता है। सीता, आज भी कुछ खास काम नहीं मिला। बस यही 2 पैसे मिले हैं। हम कब तक यूं ही संघर्ष करते रहेंगे? सीता, रामू, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान एक ना एक दिन हमारी मदद करेंगे। रामू अगले दिन काम की तलाश में जंगल की ओर जाता है। अचानक उसे एक पुरानी लालटेन मिलती है। यह क्या है? शायद इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएं। रामू लालटेन को साफ करता है। जैसे ही वह इसे रगड़ता है, उसमें से जिन्न निकल आता है। जिन्न। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। रामू चौंक कर। अरे ये क्या? तुम कौन हो? मैं जिन्न हूँ और तुम्हें 3 इच्छाएं मांगने का मौका देता हूँ। सोच समझ कर मांगो। रामू ने सोचा और बोला, मैं अपनी इच्छा कल बताऊंगा। रामू घर लौटता है और सीता को सब कुछ बताता है। सीता, रामू, अगर यह सच है तो पहले हम अपनी गरीबी दूर करने की इच्छा करें। अगले दिन रामू जिन को बुलाता है। रामू, जिन्न से, मेरी पहली इच्छा है कि हमारे पास ढेर सारा पैसा हो। जो हुकुम मेरे आका। अचानक घर में बहुत सारा सोना और रुपया प्रकट होता है। छोटू, वाह, अब तो हम अमीर हो गए। रामू और उसका परिवार अब अमीरों की तरह जी रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वे पैसे के लिए अपने पुराने मूल्यों और रिश्तों को भूलने लगते हैं। सीता, रामू, अब तो हम लोगों से कटने लगे हैं। यह अमीरी हमारे रिश्तों को खा रही है। रामू, शायद हमने गलत इच्छा मांगी। हमें अपनी दूसरी इच्छा सोच समझ कर मांगनी होगी। रामू जिन्न से कहता है, मेरी दूसरी इच्छा यह है, हम खुश और संतोष का जीवन जिए। जो हुकुम मेरे आका। अचानक सब कुछ सामान्य हो जाता है। परिवार के पास इतना ही पैसा बचता है जितना जरूरत के लिए हो। सीता, अब हम फिर से एक दूसरे के करीब आ गए हैं। अंतिम इच्छा के लिए और जिन्न को संतोष बुलाता में है। खुश हैं। रामू, मेरी तीसरी इच्छा है कि यह जिन्न फिर कभी किसी को परेशानी में न डाले।